बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है व्यूवर्स भी बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। आज क्लास मैट्रिक का नज़म पढ़ रहे हैं, नज़म नंबर 24, पेज नंबर आपका है बेटा 86। क्लास मैट्रिक, सिंधी सब्जेक्ट, आसान सिंधी, ठीक है। और नज़म नंबर 24, सबक नंबर 24। बनायूं सुख जो को संसार, आओ बनाएं सुख और अमन की दुनिया। जैसे बाकी नज़मों में हमने पढ़ा था शायर का तारुफ़, तो इसके अंदर भी शायर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगा और वो सवालात आपसे MCQs के तौर पर पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहले ध्यान से देखते जाएं आप बुक के अंदर, उस लफ्ज़ पे उंगली रखते जाएंगे जो हम पढ़ते जा रहे हैं। ही गीत अब्दुल करीम गदाई जो लिखला है, ये गीत अब्दुल करीम गदाई की लिखी हुई है। हु जनवरी 1901 में तालके ठुल ज़िले जकमाबाद जे गोठ करीमाबाद में जाओ। और वो जनवरी 1901 में तालका ठुल ज़िला जकमाबाद के गांव करीमाबाद में पैदा हुए। पोस्ट खाते में मुलाजमत कयईं, महकमा पोस्ट में आपने मुलाजमत इख्तियार की, जिता रिटायर थियण खां पोइ सहाफ़त सां लाॻापिल रहो और जहाँ से रिटायर होने के बाद आप सहाफ़त से वाबस्ता हो गए। सहाफ़त से वाबस्ता हो गए मतलब सहाफ़ी बन गए। क्या बन गए? सहाफ़ी बन गए, ठीक है। और सहाफ़ी किसको बोलते हैं? एंकर होते हैं, जो रिपोर्टिंग करते हैं, जो अखबार में खबरें देते हैं, छापते हैं, वो सब कौन है? सहाफ़ी। सुठो शायर हो, बहुत अच्छे शायर थे। नज़म खां सवाइ नसर में भी लिखियो अथस और नज़म के अलावा नसर में भी बहुत कुछ लिखा है। संदसि शायरीअ जा 3 मजमूआ पखड़ा ऐं पहवार, साणीअ जा सूर ऐं पैमाने ते पैमानो छपियल आहिनि। और आपके जो है वो शायरी के 3 मजमूए पखड़ा ऐं पहवार, साणीअ जा सूर और पैमाने ते पैमानो छपी हुई हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था शायर का। अब आपसे मैं चंद सवाल पूछूंगा कि सबसे पहला सवाल ये पेपर में MCQs को तौर पर आता है कि बनायूं सुख जो को संसार, इसके शायर का क्या नाम है? तो क्या नाम है शायर का? अब्दुल करीम गदाई। या फिर ये MCQs ऐसे भी आ सकता है कि अब्दुल करीम गदाई ने कौन सी नज़म लिखी है या डैश नज़म लिखी है? बनायूं सुख जो को संसार, ठीक है। ये दोनों MCQs तौर पर इस तरीके से आएंगे। अच्छा, फिर आप मुझे बताएं कि आपकी पैदाइश कब हुई? कौन से ताल्लुका में? तालका ठुल में, ठुल, ठीक है। कौन से ज़िले में? कौन से गांव में? करीमाबाद, करीमाबाद, ठीक है। ये MCQ तौर पर आ सकते हैं। अच्छा, फिर आपने कौन से महकमे में मुलाजमत इख्तियार की? नहीं, महकमा कौन सा था? पोस्ट में, महकमा पोस्ट में, सही है। आपने मुलाजमत इख्तियार की और वहाँ से रिटायर होने के बाद आप किस पेशे से वापस हो गए? सहाफ़त से, ठीक है। अच्छा, फिर आप मुझे बताओ कि उसके जो शायरी के जो 3 मजमूए हैं वो कौन कौन से हैं? पैमानो, ठीक हो गया। ये MCQ के तौर पर पेपर में, ठीक है, आते हैं। अब मैं नज़म पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखते जाएं, उस लफ्ज़ पे उंगली रखते जाएं। हिक ॿिए साण हकारत चाजे, इंसाननि सां नफ़रत चाजे। हिक ॿिए साण हकारत चाजे, इंसाननि सां नफ़रत चाजे। कीनो साड़ कदूरत चाजे, मज़हब पंहिंजो प्यार। बनायूं सुख जो को संसार, बनायूं सुख जो को संसार। ज़ातियूं पातियूं फ़ख्र वॾायूं, रंग नस्ल जूं सभु अरडायूं। आहिनि जंग फ़साद जो बाइस, ज़हर संदो प्रचार। बनायूं सुख जो को संसार, बनायूं सुख जो को संसार। जंग जदल आहे चौधारी, इंसाननि जो रता जारी। साड़ी आहे दुनिया सारी, नफ़रत जी प्रचार। बनायूं सुख जो को संसार, बनायूं सुख जो को संसार। रंग नस्ल सब ढोंग अजाया, पेट बुखेजा सांग बनाया। गोरे मेछा कारे मेछा, साॻियो आहे सतार। बनायूं सुख जो को संसार, बनायूं सुख जो को संसार। अब मकसद समझें इसका।
कि शायर जो है वो अब्दुल करीम गदाई इस नज़म में क्या कहना चाह रहा है। शायर कह रहा है कि हिक ॿिए साण हकारत छाजी, एक दूसरे से नफ़रत क्यों, इंसानन सां नफ़रत छाजी, इंसानियत से इंसानों से नफ़रत क्यों, कीनो साड़ कदूरत छाजी, ये हसद ये कदूरत ये क्यों, किस बात की, मज़हब पंहिंजो प्यार, मज़हब तो हमें प्यार मोहब्बत सिखाता है, फिर ये सारी चीज़ें हमने क्यों पैदा की हैं। बनायूं सुख जो को संसार, आए ये सारी चीज़ें छोड़ के सुख और अमन की दुनिया बनाएं। ज़ातियों पातियों फ़ख्र वडायूं, ये जो ज़ात रंग नस्ल का ये जो हमने फ़र्क बनाया है, रंग नस्ल जो सब हटायूं, ये सिर्फ़ रंग और नस्ल के जो है वो तफावत हैं, फ़र्क हैं। आहन जंग फसाद जो बायस, और ये जंग और फसाद की वजह हैं। ज़हर संदो प्रचार, इससे नफ़रत फैलती है, मोहब्बत नहीं फैलती। बनायूं सुख जो को संसार, आए ये सारी बातें छोड़ के सुख और अमन की दुनिया बनाएं। जंग जदला है चौधारी, हर तरफ खून रेजी है, जंग है, इंसानन जो रत्ता जारी, और इंसानों का खून बह रहा है। साड़ी आहे दुनिया सारी, नफ़रत जी प्रचार, और इस नफ़रत की प्रचार ने, नफ़रत की याददाश्त ने, नफ़रत को याद करने की वजह से पूरी दुनिया को इसने जला के राख कर दिया है, जला दिया है। बनायूं सुख जो को संसार, आए ठीक है ये सारी बातें छोड़ के हम सुख और अमन की दुनिया बनाएं। रंग नस्ल सब ढोंगा जाया, ये रंग नस्ल के ये जो फ़र्क हैं ये बेकार हैं, फजूल हैं। पेट बुखे जा सांग बनाया, ये सिर्फ़ अपना पेट भरने के बहाने हैं। गोरे में छा कारे में छा, सागियो आहे सतार, गोरे और काले में हम क्यों फ़र्क कर रहे हैं। इन सब को तो एक ही अल्लाह ताला ने बनाया है, एक ही सत्तार ने बनाया है, तो फिर हमने ये फ़र्क क्यों किए हैं। बनायूं सुख जो को संसार, आए ये सारी बातें छोड़ के हम सुख और अमन की दुनिया बनाएं। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आ गया। अच्छा अब आप लोग मेरे साथ, मैं ये एक एक लाइन पढ़ता जाऊंगा और आप मेरे साथ इसको दोहराएंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे आप। हिक ॿिए साण हकारत छाजी, इंसानन सां नफ़रत छाजी, कीनो साड़ कदूरत छाजी, मज़हब पंहिंजो प्यार, बनायूं सुख जो को संसार, बनायूं सुख जो को संसार। ज़ातियों पातियों फ़ख्र वडायूं, रंग नस्ल जूं सब हरडायूं, आहन जंग फसाद जो बायस, ज़हर संदो प्रचार, बनायूं सुख जो को संसार, बनायूं सुख जो को संसार। अच्छा आवाज़ सबकी एक आनी चाहिए, एक साथ आनी चाहिए। जंग जदल आहे चौधारी, इंसानन जो रता जारी, साड़ी आहे दुनिया सारी, नफ़रत जी प्रचार, बनायूं सुख जो को संसार, बनायूं सुख जो को संसार। रंग नस्ल सब ढोंग जाया, पेट बुखे जा सांग बनाया, गोरे में छा कारे में छा, सागियो आहे सतार, बनायूं सुख जो को संसार, बनायूं सुख जो को संसार। ले जाओ उसके। हाँ बच्चों, अगर कोई सवाल है इस चैप्टर के मुतालिक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी मेरे बेटा। सर ये जो 3 किताबें ना सर, जो शायर ने अब्दुल करीम गदाई, सर वो किताब मार्केट में बुक स्टॉल में मिलेंगी क्या? बिल्कुल, ये अब्दुल करीम गदाई की जो 3 किताबें हैं आपके सामने, पखड़ा है पहवार, सानी जासूर, पैमाने थे पैमानो, ठीक है, ये बुक शॉप से आराम से मिल जाएंगी और ये सिंधी ज़बान में है, आप इसको लेके पढ़ सकते हैं और ये बिल्कुल मार्केट में अवेलेबल हैं, दस्तयाब हैं। जी जी बेटा। सर 1901 हिजरी ये कौन सा दौर है? ये हिजरी नहीं है, ये ईस्वी है, ठीक है।
1901 ईस्वी दौर है, ठीक है। और आप पूछ रहे हैं कि ये उस वक्त किसकी हुकूमत थी, ऐसा ही है। ये 1901 जो है वो अंग्रेज़ों का दौर है। किसका दौर है? अंग्रेज़ों का दौर है। 1901 अंग्रेज़ों का दौर है और ये उसमें ये जो है वो अब्दुल करीम गदाई उनके मशहूर शायर होकर गुजरे। गदाई का मतलब है फ़कीर, ठीक है, मांगने वाला, लेकिन ज़ाहिर है ये मांगने वाली नहीं थी, उन्होंने अपना तखल्लुस इसके ऊपर रखा था। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब आपने अच्छे तरीके से इसको जो है ना वो दोबारा पढ़ना है, फिर कॉपी के अंदर इसको फेयर करना है, इसके सवाल जवाब आपने अच्छे तरीके से इसको लिखने हैं। थैंक यू।